जरा सोचो तुम्हारे हाथ में एक ऐसी जादुई मास्क लग जाए जिसे पहनते तुम्हारे शरीर में 100 हाथियों की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है आज के हमारे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है लियो थॉमस नाम के एक लड़के से, जो कि एक ऑफिशियल रेसलिंग मैच के दौरान अपने से काफी बड़े ओपोनेंट से लड़ रहा था। पर इसके बावजूद भी लियो ने उस रेसलर को नीचे गिराकर उस पे एल्बो नॉक से हमला कर दिया, जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी से उस मैच को जीत गया। पर यह कोई असली मैच नहीं था, बल्कि लियो का एक सपना था जो उसकी आंखें खुलते ही गायब हो गया। सपनों की दुनिया से बाहर आते ही लियो फटाफट अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त केलेब और रियो से होती है, जो स्कूल में रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे थे। पर लियो को इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो तो अपने सपने में ही WWE मैच जीत चुका था और अब उसको ये छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं खेलने थे। पर तभी कुछ बदमाश लड़कों ने उनकी बातचीत सुनकर उन तीनों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लियो की ड्राइंग छीनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। उस दिन लंच के दौरान लियो का सारा ध्यान एरिका नाम की एक लड़की पर था, जिससे वो एक तरफा प्यार करता था, और वो एरिका को घूरने में इतना बिजी था लंच बॉक्स का नूडल्स अपने ऊपर ही गिरा लिया। स्कूल छुट्टी होने के बाद जब लियो स्कूल से घर के लिए निकला तो उन बदमाश लड़कों ने दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने तेजी से लियो का पीछा करना शुरू कर दिया। पर रास्ते में उनके सामने एक गाड़ी आ गई, जिसके चलते उन्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा और इसी बीच लियो एक अनजान घर में घुस गया। पर वो लड़के अभी भी उसके पीछे पड़े थे और उनसे बचने के चक्कर में लियो एक कमरे में घुस गया, जो कि असल में रेसलिंग के सामान से भरा हुआ एक स्टोर रूम था। पर उन लड़कों को उसके वहां होने का पता चल गया था और इसलिए उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। और तभी उस घर का मालिक वहां आ गया और उसने तुरंत ही सभी लड़कों को भगा दिया। उधर कमरे के अंदर मौजूद सामान को देखते हुए लियो की नजर एक मास्क पर पड़ी, जो काफी ज्यादा बदबूदार था। पर जैसे ही लियो उस मास्क को पहनने की कोशिश की तो उसी वक्त घर का मालिक उस कमरे में आ गया और उसने लियो से सवाल करना शुरू कर दिया। पर उसकी मासूमियत को देखते हुए उस आदमी ने वो मास्क लियो को ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। घर वापस आने के बाद लियो हर रोज की तरह अपनी दादी के साथ रेसलिंग मैच देखने बैठ गया और तभी उसके पिता स्टीव भी वापस घर आ गए। पर तभी टीवी पर WWE ने एक रेसलिंग चैंपियन का ऐलान किया, जिसके विनर अगले NXT चैंपियन बनने वाले थे। और लकीली ये चैंपियनशिप लियो के शहर में ही होने वाला था। इस चैंपियनशिप का फाइनल फाइट एक केज मैच होने वाला था, जिसके विनर को WWE का कॉन्ट्रैक्ट और $50,000 का इनाम मिलने वाला था। ये खबर सुनकर लियो काफी खुश था, पर उस वक्त वो अपने पिता से अपने माँ के बारे में जानना चाहता था, जो कई दिनों से घर वापस नहीं आई थी। लियो के पूछने पर स्टीव बात को घुमाकर वहां से निकल गया। असल में लियो की माँ रेचला उनके परिवार को छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए चली गई थी, जिस वजह से स्टीव के लिए यह बात लियो को बताने में काफी मुश्किल हो रही थी। वो लियो को कैसे समझाता कि तेरी माँ को तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेनिस भी कुछ दिनों के लिए अपने पोते लियो के पास रुकना चाहती थी, क्योंकि स्टीव को अपने सर पे 20,000 का कर्जा था, जिसे उतारने के लिए उसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। उधर अपने कमरे में जाते ही लियो ने उस मास्क को पहन कर देखा, जिसे पहनते ही उसके आवाज काफी भारी हो गई और उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। और ये देखकर लियो तुरंत ही समझ गया कि उस मास्क के अंदर कुछ तो खास है और इसलिए उसने समर सॉल्ट मारने की कोशिश की। पर समर सॉल्ट मारते हुए उसका पैर अलमारी से टकरा गया, जिस वजह से वो उसके ऊपर गिरने लगा। पर इस बार लियो ने उस भारी भरकम अलमारी को एक ही उंगली से रोक दिया। पर लियो का मन इतने से नहीं भरा और इसलिए उसने अपने ताकत को आजमाने के लिए बेंच प्रेस करने के चक्कर में गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपने घर के गार्डन में लगी पेड़ को एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस मास्क की शक्ति जानने के बाद लियो ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान उसे पता चला कि असल में यह मास्क पुराने जमाने के एक बहुत ही ताकतवर रेसलर का था, जिसमें कई सारी शक्तियां मौजूद थी। पर यह मास्क अपनी मर्जी से ही अपने रेसलर को चुनता था और पिछले 50 सालों से यह मास्क किसी को दिखाई नहीं दिया था। अगले दिन स्कूल में लियो की नजर ट्रेवर और उसके दोस्तों पर पड़ी, जो हर रोज की तरह उसके दोस्तों को परेशान कर रहा था। पर इस बार लियो चुप रहने वाला नहीं था। उसने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और ट्रेवर को रुकने के लिए कहा, पर उन लड़कों को लियो की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तभी लियो एकदम से लाइट बंद करते हुए वहां से गायब हो गया और जब लाइट जली तो वो तीनों लड़के लॉकर से लटके हुए थे। उसी दिन टीवी पर चैंपियनशिप का पहला फाइटर का ऐलान हुआ, जिसका नाम सैमसन था और हर किसी का मानना था कि सैमसन ही NXT चैंपियन का विनर बनेगा। अगले दिन लियो भी अपना मास्क पहनकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गया, पर वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक लियो इस चीज के लिए अभी काफी छोटा था। लेकिन कुछ देर तक ऐसे ही बातें करने के बाद लियो ने आखिरकार किड केस नाम से हिस्सा ले ही लिया। जैसे ही वो रेसलर के बीच पहुंचा तो एक रेसलर ने उसे कुर्सी पर बैठने से रोक दिया, पर तभी स्मूथ ऑपरेटर नाम के एक रेसलर ने उसे बैठने के लिए अपनी कुर्सी दे दी। कुछ देर बाद उस कमरे में सैमसन की एंट्री हुई, जिसके कुर्सी पर बैठते ही उसके वजन से कुर्सी टूट गया और इस चीज ने सभी रेसलर का ध्यान सैमसन की तरफ खींच लिया। इसके बाद चैंपियनशिप की शुरुआत थ्रो से हुई, जहां सैमसन ने 2 बैरल्स को फेंका, पर जब लियो की बारी आई
तो उसने तो बैरल को स्टेडियम से ही बाहर फेंक दिया। अगले टेस्ट में रेसलर को एक नकली पुतले को पीटते हुए अपनी फाइटिंग स्किल्स को दिखाना था। यही लियो ने रिंग के एक तरफ से सीधा दूसरे तरफ छलांग लगाकर दिखाया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद जब सिलेक्शन की बारी आई तो स्मूथ ऑपरेटर सिलेक्ट होने वाला सेकंड लास्ट रेसलर था और आखिरी नंबर पर लियो का भी नाम लिस्ट में आ गया था और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। सिलेक्शन के बाद जब लियो चुपचाप खिड़की से अपने कमरे के अंदर घुसा तो वहाँ उसकी दादी डेनिस को देखकर हैरान हो गया और सवाल किए जाने पर उसने डेनिस को बताया कि वो इस चैंपियनशिप को जीतकर अपने पिता के ऊपर जो कर्ज है उसे उतारना चाहता है। अगले दिन जब लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा था तो उसकी नज़र एरिका पर पड़ी, जो वहीं पास में खड़ी हुई थी और उसके दोस्तों के बार बार कहने के बाद आखिरकार लियो अपने मास्क पहनकर एरिका से बात करने चला गया, पर अभी भी उसमें सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी और इसलिए वो एक बुक शेल्फ के पीछे खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। उनकी इस बातचीत के दौरान उन दोनों ने ही एक साथ पढ़ाई करने और कभी कभी फोन पर बात करने का फैसला किया, जिससे लियो काफी ज्यादा खुश था। उधर चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो चुका था, जहां पहले मैच की विजेता लेस्ली नाम की एक रेसलर थी। वहीं स्मूथ ऑपरेटर और सैमसन भी बड़ी ही आसानी से अपना पहला मैच जीत गए थे। इधर अपना किड कैश भी कॉय बॉय के साथ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर मैच शुरू होते ही कॉय बॉय उसे उठाकर पटकने की कोशिश करने लगा। लियो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी कॉय बॉय ने उसे उठाकर सीधा रिंग में पटक दिया। पर जैसे ही कॉय बॉय काउंटडाउन के लिए आगे बढ़ा तो लियो ने उसे एक ही धक्के में हवा में उछाल दिया और अब लियो को लगने लगा था कि शायद वो मैच जीत चुका है। पर तभी कॉय बॉय ने एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए लियो को एक रस्सी से बांधने की कोशिश की और इस बार लियो पूरी तरह से तैयार था और उसने तुरंत ही उस रस्सी को वापस कॉय बॉय के ऊपर फेंक कर तेजी से रिंग के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैच खत्म करने के लिए उसने एल्बो नॉक का इस्तेमाल किया। अगली सुबह लियो अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसकी दादी ने उसे नीचे बुलाया, जहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एरिका से हुई, जिसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और तभी एरिका ने बताया कि वो बिना फोन किए इसलिए आ गई ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके, लेकिन ये लियो के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हो गया था। लियो अपने प्यार को अपने घर में देखकर बौखला गया था। खैर, अगले मुकाबले में किड कैश का मुकाबला स्टैंक फेस नाम के एक रेसलर से था और मैच शुरू होते ही जैसे ही लियो उसके पास गया तो उसको स्टैंक फेस के शरीर से आने वाली बदबू का एहसास हुआ, जिससे झेलना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्टैंक फेस ने लियो के चेहरे पर अपना पसीना रगड़ दिया, जिसकी बदबू की वजह से वो वहीं नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही स्टैंक फेस उस पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो लियो एक ही बार में उसके पैर के नीचे से निकल गया, जिसके तुरंत बाद स्टैंक फेस ने एक जबरदस्त बात मारी। इस खतरनाक हमले से उसने लियो को लगभग रिंग से बाहर ही फेंक दिया था, पर इसके बावजूद लियो ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए स्टैंक फेस पर दोबारा हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। और जब उसे नॉकआउट करने की बारी आई तो लियो ने अपने पैर का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसमें स्टैंक फेस की बदबू झेलने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जैसे ही लियो अपने स्कूल के लिए निकलने लगा तो स्टीव ने उससे उसकी और एरिका की दोस्ती के बारे में पूछा, पर बात घुमाने के लिए लियो एक बार फिर से अपनी माँ के बारे में पूछने लगा। उसी दिन जब लियो के सभी दोस्त एक कैफे में बैठकर किड कैश के बारे में बात कर रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने एरिका से पूछा कि वो इन लूजर्स के साथ क्या कर रही है, जिस पर एरिका का कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करे। तभी एक आदमी ने उस कैफे में घुसकर वेटर के सर पर बंदूक तान दी, जिसे देखकर सभी लोग टेबल के नीचे छुप गए। और तभी लियो ने अपना मास्क निकालते हुए अपने दोस्तों को किड कैश का असलियत के बारे में बताया, जिसके बाद वो मास्क पहनकर तुरंत ही उस आदमी के सामने चला गया और उसने काफी तेजी से उस आदमी पर खाना फेंकते हुए उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद लियो ने उस आदमी को घसीटते हुए कैफे से बाहर फेंक दिया। उधर डेनिस ने स्टीव से कहा कि आखिर वो लियो को उसकी माँ के बारे में बता क्यों नहीं देता, क्योंकि लियो अभी भी अपनी माँ की वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है और जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक ये उम्मीद कायम रहेगी। वहीं लियो तेजी से अपने स्कूल में मशहूर होते जा रहा था और इसी बात से चिढ़ते हुए बुली करने वाले उन लड़कों ने लियो पर हर वक्त नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को अपने बेटे की शक्ति के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चैंपियनशिप का सेमीफाइनल के दौरान सैमसन का मुकाबला लेसी नाम के एक फाइटर से हुआ, जिसने उसे काफी तगड़ी टक्कर दी, पर अंत में सैमसन ने अपने खतरनाक मुंह से उसे हरा दिया। और अब बारी थी किड कैश और स्मूथ ऑपरेटर के मैच की। वो दोनों ही रिंग के बाहर बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जैसे ही लियो रिंग में चढ़ने लगा तो उसे अपने जूतों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो अचानक से फिसलने लगा, जिसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने कहा कि थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं। पर लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने तुरंत ही लड़ाई शुरू करने को कहा। अब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो स्मूथ ऑपरेटर ने उसे एक ही झटके में रिंग से बाहर फेंक दिया और तब जाकर लियो को एहसास हुआ कि किसी ने उसके जूते में ग्लू लगा दी थी
पर इससे पहले कि वो लियो को पिन करके काउंटडाउन शुरू करवाता तभी लियो ने उसे हवा में उड़ा दिया। जिसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने उस पर कई हमले करने की कोशिश की, पर लियो ने उसके हर एक हमले से बचते हुए एक बार फिर से उसे हवा में उछाल दिया और फिर अपने जबरदस्त हमला एल्बो नॉक से ये मैच जीत गया। लेकिन स्टेज पर जाने से पहले उसने सबके सामने स्मूथ ऑपरेटर की तारीफ करते हुए सबको ये यकीन दिलाया कि स्मूथ ऑपरेटर कभी भी मैच जीतने के लिए गद्दारी नहीं कर सकता और उसके जूते पे ग्लू किसी और ने लगाया होगा। मैच के बाद लियो दोबारा अपने दोस्तों से मिला जिनके साथ उसके स्कूल में टैलेंट शो में हिस्सा लेने का प्लान था और तभी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने बुला लिया। पर उसी वक्त उसे ये नहीं पता था कि सैमसन के एजेंट को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैमसन ने अपने एक हाथ से टेबल को तोड़ दिया, जिसके बाद उसके एजेंट ने लियो से भी ऐसा करने को कहा और इस पर लियो कहने लगा कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि हर जगह टेबल तोड़ता घूमूं, मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। ये बात सुनते ही सैमसन और गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियो को एक फोटोशूट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, जबकि वो अपने स्कूल में टैलेंट शो में पहुंचने के लिए लेट हो रहा था। उधर स्कूल में एरिका को चिंता होने लगी क्योंकि लियो को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां पहुंच गए थे और इसलिए उसने प्रिंसिपल से कहकर अपनी परफॉर्मेंस आखिरी नंबर पर करवा ली। लेकिन सारे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी एरिका को मजबूरन में स्टेज पर अकेले ही जाना पड़ा और उसे ऐसा अकेले देखकर लियो का दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को काफी हैरान कर दिया। उधर जब लियो फोटोशूट से फ्री होकर पूरी रफ्तार से स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि तब तक सभी लोग वापस घर जा चुके थे और वहां सिर्फ उसके दोस्त बचे हुए थे जो कई घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। लियो ने उन सभी से माफी मांगने की कोशिश की, पर तब तक वो सब उसके फुटेज को देख चुके थे जिसमें साफ दिख रहा था कि वो मजे कर रहा था। इसके बाद वो वापस पार्किंग लॉट में गया तो उसने देखा कि उन बदमाश लड़कों ने उसकी साइकिल तोड़ दी थी। अगली सुबह लियो ने एक बार फिर से अपने सभी दोस्तों से उनको इग्नोर करने के लिए माफी मांगी और उसके कई बार माफी मांगने के बाद वो लोग मान गए। कुछ घंटों के बाद जब स्टीव वापस घर आया तो उसे लियो और डेनिस कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इसके बाद लियो अपने कमरे में गया जहां उसके परिवार की तस्वीर अभी भी रखी हुई थी। उधर चैंपियनशिप के फाइनल मैच से पहले सैमसन और उसका एजेंट लियो के चेंजिंग रूम में आ जाते हैं। वो एजेंट उसे बताता है कि वो उसकी असलियत जानता है। उधर वो एजेंट डेनिस और लियो का ध्यान भटका रहा था और इतने देर में ही सैमसन ने चुपके से जाकर लियो के मास्क को एक नकली मास्क से बदल दिया, जिसके बाद वो दोनों वापस चले गए। कुछ देर बाद दोनों ही रेसलर अपने मैच के लिए रिंग में पहुंच गए, पर अब तक लियो को ये नहीं पता था कि जो मास्क उसने पहना हुआ है वो कोई जादुई मास्क नहीं है। इस मैच को देखने के लिए एक सुपरस्टार को भी बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव इस मैच को टीवी पर देख रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसका बेटा ही किड कैस है। मैच शुरू होते ही सैमसन ने लियो को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में जो हमले लियो कर रहा था उससे सैमसन को कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते लियो बहुत ही ज्यादा परेशान था। लियो एक बार फिर से कोशिश करते हुए सैमसन को उठाने लगा, लेकिन सैमसन ने एक ही झटके में उसे उठाकर दूर पटक दिया, जिसके बाद उसने लियो को उसका असली मास्क दिखाया और अब लियो तुरंत ही सैमसन का प्लान समझ गया और इसलिए उसने अपना नकली मास्क उतार दिया, जिसके बाद सभी लोगों को किड कैस की असलियत का पता चल गया। ये देखकर स्टीव और बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उसी वक्त सैमसन ने उस मास्क को पहनने की कोशिश की, पर उसके बड़े सर की वजह से वो उसे पहन नहीं पा रहा था और इसलिए उसने उस मास्क को केज के ऊपर फेंक दिया, जहां जाकर ये मास्क अटक गया। तभी लियो ने अपना नकली मास्क को नीचे फेंककर सैमसन को बात करना शुरू कर दिया, पर सैमसन बात करने के मूड में नहीं था और उसने लियो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। रेफरी ने भी बीच में आकर सैमसन को रोकने की कोशिश की, पर वो उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर सका और उसने बिना कुछ सोचे रेफरी को भी पीट दिया। उसने लियो को घुमाकर हवा में फेंक दिया, जिसके चलते लियो मास्क के काफी करीब पहुंच गया। उधर लियो मास्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सैमसन उसे रोकने की। ठीक उसी वक्त अपने बेटे को मुसीबत में देखते हुए स्टीव भी वहां पहुंच गया और उसने लियो को उनके बातचीत के बारे में याद दिलाया, जहां वो लोग हर एक रेसलर की कमियों के बारे में बात किया करते थे। जिसके बाद स्टीव ने उसे बताया कि सैमसन की असली कमजोरी ऊंचाई है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है और यही बात सुनते ही सैमसन नीचे गिर गया और ठीक उसी वक्त लियो के हाथ में वो मास्क भी लग गया, लेकिन उसने इस बार मास्क का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया, जिसके बाद उसने मास्क को रिंग के बाहर फेंक दिया। जिसके बाद लियो ने उसी ऊंचाई से सैमसन को एक एल्बो नॉक मारा, जिसके चलते वो मैच अपनी काबिलियत पर जीत गया, ना कि मास्क की शक्तियों से। आखिरकार अपनी काबिलियत से ये मैच जीतकर लियो ने इनाम की रकम से अपने पिता का सारा लोन चुका दिया और वो साथ में खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।